जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। बीएसएससी सीजीएल वाले विद्यार्थी लगातार कमेंट कर रहे थे, उनको लेकर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। बीएसएससी सीजीएल विद्यार्थी कुछ महत्वपूर्ण सूचना है, आप जरूर सुने और समझे, और यदि आप सहमति व्यक्त करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। यदि आप इन बातों से असहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर कमेंट करेंगे कि नहीं, मैं आपके बातों से असहमत हूँ। सबसे पहले बता दें कि आप कल भी देखे होइएगा या इस 2 दिन पहले भी देखे होइएगा कि बीएसएससी आयोग के द्वारा दो लिस्ट जारी किया गया। एक लिस्ट में कुछ व्यक्ति छूट गए थे, 1218 व्यक्ति, जिसके बाद फिर कट ऑफ और परसेंटाइज जारी करना पड़ा। यानी कि बीएसएससी आयोग गलत करे तो उसके पास सुधार का मौका है, वह सुधार कर सकती है, लेकिन आप विद्यार्थी यदि गलत करते हैं तो आप सबसे बड़ा अपराधी हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझेंगे। लगातार विद्यार्थी के द्वारा मांग किया जा रहा है कि यदि एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाता है तो बहुत सारे विद्यार्थी एग्जाम से वंचित रह जाएंगे, बहुत सारे विद्यार्थी का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फिर भी बीएसएससी आयोग के द्वारा कोई इस पर विचार नहीं किया गया। लगातार विद्यार्थियों का यह मांग रहता है कि बीएसएससी आयोग या कोई भी बिहार सरकार का आयोग जो एग्जाम पत्र नहीं देती है, यानी कि प्रश्न पत्र विद्यार्थी को नहीं देती है, वह आयोग उन विद्यार्थी को प्रश्न पत्र दे। तो ये मांग किया जाता है, फिर भी आयोग के द्वारा ये अनसुना कर दिया जाता है। लगातार विद्यार्थी के द्वारा ये भी मांग रहता है कि बीएसएससी आयोग हो या XYZ कोई आयोग हो, कट ऑफ लिस्ट जारी करे, आंसर की जारी करे, अंत में जो जारी करते हैं वह पीटी का पीटी के समय, मेंस का मेंस के समय, फिजिकल का फिजिकल के समय जारी करे और फाइनल कट ऑफ लिस्ट एक बार जारी करे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वह दरोगा हो या बीएसएससी हो या बीएसएससी इंटर लेवल हो या संभावित बीएसएससी 10th का भी होने वाला है, जो ग्रुप डी बोलते हैं, उसका भी। तो ये कब तक चलेगा, इन सारी बात को समझेंगे। क्या कैलेंडर जारी नहीं करना चाहिए? यदि आप कैलेंडर जारी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम एग्जाम के 1 माह 2 माह बाद भी जारी करते कि अमुक तारीख को संभावित तिथि है, एग्जाम में लिया जाएगा, तो अच्छा रहता। बच्चा के पास एक टारगेट होता तो वह अच्छा से पढ़ाई करते, अच्छा से अध्ययन करते, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे, देखिए पढ़ना ये आपका काम है, लेकिन एक आपका डेट फिक्स हो जाता है तो उस समय जो आपका स्टडी होता है, उस समय जो आपका आईक्यू लेवल काम करता है, उस समय जो आपके पास प्रेशर रहता है, उस प्रेशर से जब आप पढ़ाई करते हैं उसमें, और बिना टारगेट का, बिना एग्जाम डेट का पढ़ाई करने, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है, जिसकी शायद आप लोग कल्पना करते होंगे, शायद आप लोग भी जानते होंगे। जो विद्यार्थी अध्ययनरत हैं उनको ये बात मालूम चल गया होगा। सबसे पहले बता दें, अगर यदि आप देखिएगा तो ग्रुप डी वाले विद्यार्थी का भी 2-3 साल मौका के बाद मिला एग्जाम डेट। अब एग्जाम शुरू होने वाला है अगस्त से, लेकिन आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपको बहुत जल्द एग्जाम डेट मिलेगा, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं और हम लोग लगातार इस पर प्रयास करेंगे यदि एग्जाम डेट कैलेंडर नहीं निर्धारित किया जाता है तो। सबसे पहले बता दें कि आप अब तैयारी में लग जाए। जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि अब मेरे पास समय है, तो उनके पास ज्यादा समय नहीं है, तैयारी में लग जाए, अच्छा से तैयारी करें, इस बात को ध्यान में रखें। मैथ्स रीजनिंग पर विशेष ध्यान दें, प्रीवियस प्रश्न विशेष देखें और उस टाइप से जुड़ा हुआ प्रश्न को ज्यादा बनाने का प्रयास करें। RS अग्रवाल बुक को शामिल करें और सेट प्रैक्टिस में रुक्मिणी प्रकाशन का बुक शामिल करें, इससे आपको बेनिफिट होगा, आप अच्छा कर सकते हैं। यदि आप और चाहते हैं कि और सेट प्रैक्टिस करें तो बहुत सारा प्रकाशन का बुक है, आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे द्वारा यदि आप पूछिएगा तो मैं रुक्मिणी प्रकाशन को बोलूंगा, क्योंकि उसमें जो एक्सप्लेनेशन रहता है वो बेस्ट रहता है, वो जबरदस्त रहता है। एक क्वेश्चन का 10-10 आपको आंसर मिलेगा, 10-10 उसके रिलेटेड आंसर मिलेगा, जिससे होगा क्या कि उससे संबंधित जो प्रश्न है वो आने की संभावना रहता है, इसलिए मैं उस बुक को प्रेफर करता हूं। चलिए आगे आइएगा। तो मैथ रीजनिंग पर आप विशेष फोकस करना है, साइंस विशेष पढ़ना है, कम से कम 25 प्रश्न से प्रैक्टिस आप साइंस का एक करें और उसका डिस्कशन देखें, उसका एक्सप्लेनेशन देखें, जो आपके लिए और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और बीएसएससी के दृष्टिकोण से, सचिवालय सहायक के दृष्टिकोण से बेहतरीन होगा। आप आइएगा तो उसके बाद देखिएगा जीके जीएस की बात करेंगे तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ पढ़ना है, करंट अफेयर, बिहार सब पढ़ना है, तो इसको भी ध्यान देना है। लेकिन ये तीनों पर आप विशेष फोकस करते हैं तो रीजनिंग 50 रहेगा, 25 मैथ्स रहेगा, 75 और 25 ये रहेगा, 100 का टारगेट होगा। ठीक है, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं तो आपके पास 150 कुल प्रश्न रहेंगे, तो आप मैथ्स रीजनिंग से 75 और ये ठीक है, तो वहां विशेष फोकस करें और मैथ्स रीजनिंग में 75 में 75 आप कर सकते हैं, इस बात को समझेंगे। लेकिन जीके जीएस को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि 50 प्रश्न रहेंगे। 50 प्रश्न में 17 से 18 आपका हिस्ट्री से रहेंगे,
5 से 10 आपका पॉलिटी से रह सकता है, इसी तरीका से 8 से 10 इसी तरीका से करके ये एक तारीख बताया गया अनुमानित, जो लगातार बैक डेट में हम देख रहे हैं जो भी एग्जाम बीएसएससी के द्वारा हुआ है उसमें। आगे आप आइएगा तो जो विद्यार्थी को ये डाउट हो रहा है कि मेरा कहीं गलत हो गया है, मैं कोई ये गलत भर दिया हूं, तो वह ऐसा करें। यदि उनका कास्ट गलत हो गया है या जिस कैटेगरी से आते हैं उन सब गलत हो गया है, तो मेहनत ज्यादा करें और जनरल में रिजल्ट लेने का प्रयास करें। वहां आप कोई स्वतंत्र है, वहां कोई भी व्यक्ति रिजल्ट ले सकता है, तो अच्छा से आपको मेहनत करना पड़ेगा यदि एडिट का ऑप्शन नहीं आता है तो। दूसरी बात देखें, बीएसएससी इंटर लेवल का आप जिस तरीका से देख रहे हैं कि 8 साल 8.5 साल लगा, उस तरीका से आप में नहीं लगेगा। आपका बहुत जल्द एग्जाम भी होगा, बहुत जल्द आपका रिजल्ट भी आएगा, सब कुछ होगा। इसलिए आप इस पर धैर्य बना के रखें और पढ़ने का प्रयास करें। आगे देखिएगा, एग्जाम डेट की बात की जाए तो एग्जाम डेट अभी नहीं दिया गया है, लेकिन यदि संभावित बात कीजिएगा तो मेरे अनुसार मानिएगा तो अक्टूबर नवंबर में एग्जाम संभावित हो सकता है। इधर कोई अगस्त में संभावना नहीं है, जिस तरीका से मैं देख रहा हूं, क्योंकि अगस्त में अभी बीपीएससी वगैरह एग्जाम है, इसलिए संभावना नहीं लग रहा है। यदि नोटिस आता है तो उस पर हम लोग देखेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। आपका काम है कि प्रतिदिन कम से कम 8 घंटा पढ़ने का काम करें, 8 घंटा अध्ययन करने का काम करें, उसमें आप एक सेट प्रैक्टिस शामिल करें, यदि हो सके तो अभी अल्टरनेट शामिल करें और विशेष ध्यान स्टडी पर लगाएं। स्टडी में जो आपके पास है, जो आप पहले से पढ़े हैं, उसको रिवीजन करने का काम करें। और क्या करें, यदि आप चाहते हैं तो आर.एस. अग्रवाल को A to Z बना सकते हैं। यदि आपके पास और कोई लुसेंट का बुक है तो वहां से जीके जीएस दे सकते हैं। घटना चक्र है तो जीके जीएस देख सकते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का कोई भी एथेंटिक बुक लेकर अध्ययन कर सकते हैं। और सेट प्रैक्टिस में आप रुक्मिणी प्रकाशन का बुक लेकर उसका पहले प्रीवियस बनाएंगे, उसके बाद जो सेट प्रैक्टिस दिया गया उसको बनाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि मैथ का चैप्टर वाइज पढ़े तो उसका भी बुक आया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। आगे आइए, आगे देखिएगा, सही समय से एग्जाम हो और सही तरीका से एग्जाम हो, जो कि लगातार देख रहे होगा बीपीएससी पर भी प्रश्न उठ गया है, बीपीएससी आयोग पर भी प्रश्न उठ रहा है, बीएसएससी आयोग की क्या बात है। तो इसलिए आप इस बात को समझे कि कोई भी प्रश्न है, किसी भी तरीका से प्रश्न है, कुछ भी हो जाए, 5% 10% को इग्नोर करके चलते हैं, वह आप बात को समझ रहे हैं। इसलिए आप मेहनत से कभी पीछे न हटे। 8 घंटा मिनिमम आप समय दें यदि आप सचिवालय सहायक में जाना चाहते हैं। और यदि इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार की रणनीति चाहिए, किसी भी बुक के बारे में आपको जानकारी चाहिए, किसी भी सिलेबस के बारे में जानकारी चाहिए, या बीएसएससी के बारे में किसी प्रकार का जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। आप यदि चाहते हैं कि एडिट के लिए प्रयास किया जाए तो एडिट के लिए मेरे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आप सभी विद्यार्थी से ये मैं अनुरोध करूंगा, मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि आप सब जहां भी कोई भी यूट्यूब क्लास देखते हैं, यूट्यूब क्लास पर पढ़ते हैं, तो वहां जरूर कमेंट करें, उन शिक्षक से मिले, उन शिक्षक से बोले कि वो भी आवाज उठाएं। जय हिंद, जय भारत, जय युवा एग्जाम डेट को लेकर।